नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। रिया सिन्हा आपके साथ है। इंडियन एक्सप्रेस द्वारा 100 शक्तिशाली भारतीयों का लिस्ट दिया गया, जिसमें नीतीश कुमार जो है 18 से 80 पहुंच चुके हैं। तेजस्वी यादव 83 से 76 पहुंचे हैं, यानी कि बढ़ोतरी हुई है तेजस्वी यादव की, गिरावट हुई है नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार 15 सालों तक बिहार का राज करते रहे, यानी कि मुख्यमंत्री बने रहे और 7वीं बार इस बार मुख्यमंत्री बने हैं। ऐसे में यह इमेजिन किया जाता है और लाजमी सी बात होती है कि अगर कोई व्यक्ति इतने वर्षों तक किसी राज्य का मुख्यमंत्री रहा है और 7वीं बार मुख्यमंत्री बना है तो वो एक शक्तिशाली नेता जरूर है। लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार की लोकप्रियता घटने लगी है, वो कहीं ना कहीं यह दिखा रही है कि उन्होंने कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जो वाजिब नहीं है और जिसके कारण उनकी आज यह स्थिति हो गई है। अगर हम बाकी नेताओं की बात करते हैं तो हमने देखा है कि कई नेता ऐसे हैं जो कुछ ही वर्षों तक राज किए अपने राज्य में और आगे जाकर प्रधानमंत्री बन चुके। जैसे नरेंद्र मोदी 4 बार गुजरात के सीएम बने और आज वो देश के प्रधानमंत्री हैं। नीतीश कुमार का भी एक वक्त ऐसा था जब उन्हें प्रधानमंत्री मटेरियल माना जाता था कि वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन आज उनकी स्थिति ऐसी है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में ऐसा लग रहा है कि शायद ही वो अब मुख्यमंत्री के उम्मीदवार, मुख्यमंत्री का चेहरा भी बन सके। क्या हुआ होगा ऐसा? तो आज हम बात करेंगे नीतीश कुमार द्वारा लिए गए 10 ऐसे पॉलिटिकल फैसले, यानी कि नीतीश कुमार के वो 10 पॉलिटिकल ब्लंडर जिसके कारण आज उनकी स्थिति ऐसी हो गई है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे तो हमारे साथ आदेश पुरी हैं। तो आदेश जी, सबसे पहली गलती उनकी क्या रही होगी? देखिए, आपने एकदम सही कहा कि 7वीं बार मुख्यमंत्री बने और कमज़ोर हो गए। 43 सीट आ गया उनका, तीसरी नंबर की पार्टी बन गए। तो ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार पर्सनली कोई कमज़ोर हुए हैं। उनके फैसले, जो राजनीतिक मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने जो राजनीतिक फैसले लिए वो उन्हें कमज़ोर किए। अगर हम बात करें सबसे पहले फैसले की, तो उनका जो था, जब वो मुख्यमंत्री नया बने तो उन्होंने संविदा पर बहालियाँ शुरू की। शिक्षकों की बहाली, फिर से डीआरडीए, जो डीआरडीए होता है जिसमें प्रोग्राम ऑफिसर, फिर से पंचायत रोजगार सेवक के ऐसे पोस्ट बहुत सारे भर्ती किए गए, गोपाल जैसे पोस्ट भर्ती किए गए। ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भर्ती किए गए और एक टीचर के खर्च पर 3-3 टीचर बहाल किए गए। उस समय ही बहुत सारे लोगों ने कहा कि नीतीश बाबू अभी तो नौकरी बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा झमेला इनको बाद में बनने वाला है। यही शिक्षक, यही कॉन्ट्रैक्ट वाले सड़कों पर धरना प्रदर्शन करेंगे, इनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और इनका जो लोकप्रियता जो है अभी जितना बढ़ रहा है उसी हिसाब से गिरते जाएगा। वही हुआ। अभी पिछले साल हमने देखा था 3-3 महीने टीचर हड़ताल पर, सड़क स्कूलों में तालाबंदी रही। अभी भी आप देख रही हैं गर्दनी बाग में लाठी डंडे सब कुछ चलते हैं इसी को लेकर, परमानेंट करने के लिए, फिर से उसका काउंसलिंग के लिए। तो ये वर्ग जो है आज नीतीश कुमार का सबसे बड़ा विरोधी है। 2020 के चुनाव में शिक्षकों ने एक तरह से तो अभियान चला रखा था कि नीतीश को हमको बाहर करना है। तो ये फैसला जो था संविदा पर, ये नीतीश का, मैं जो हम मानता हूं कि सबसे बड़ा पॉलिटिकल ब्लंडर था। ये लिया गया फैसला। ये कम बहाली ही करते लेकिन वो पूर्णतः नियमित रूप से करते तो स्थितियां इनके दो भागों में नहीं बढ़ती और जो इनके समर्थक शुरू में बने वो विरोधी नहीं बनते। तो दूसरी गलती की बात करेंगे हम। दूसरी गलती मैं बताऊं तो वो है गुजरात का पैसा वापस करना। 2008 की यह बात है। तो क्या हुआ था? देखिए, 2008 में कोसी में बहुत भयानक बाढ़ आया था। वो जो डैम है वो टूट गया था नेपाल में और जो अररिया, सुपौल, मधेपुरा ये सब जिले जो हैं वो पूरी तरफ से डूब गए थे। ऐसे में बहुत सारे राज्यों ने, केंद्र सरकार ने पैसा अलॉट किया। गुजरात ने भी 5 करोड़ रुपया उस समय दिया था बाढ़ राहत के लिए। लेकिन नीतीश कुमार उस समय अपनी एक अलग जो है सेकुलर छवि बना रहे थे और ये दिखाना चाह रहे थे कि हम जो है सेकुलर ताकतों से न कभी समझौता कर सकते हैं, न उनसे कोई किसी भी तरह का मदद ले सकते हैं। तो उन्होंने 5 करोड़ रुपए वो वापस कर दिया। मंच से ऐलान किया कि 5 करोड़ दिया आपने, रख लीजिए अपने पास। लेकिन ये फैसला उनका बहुत गलत था। खुद लालू यादव ने ये उन पर विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि ये गुजरात के लोगों का पैसा है, कोई नरेंद्र मोदी के पॉकेट का पैसा नहीं है कि आपने वापस कर दिया। वहाँ के लोग मेहनत मजदूरी करते हैं और उन्होंने बिहार को आफत के समय में मदद दी है।
ये कैसे आप वापस कर सकते हैं? तो ये जो समय था, उस समय जो एक नीतीश कुमार जो सर्वमान्य नेता बने हुए थे, बीजेपी वाले भी एक बीजेपी से बड़ा चेहरा नीतीश कुमार को मानते थे। उनके जबान पर एक सबसे पहले इसी समय नीतीश कुमार के खिलाफ ओपिनियन आया कि नीतीश कुमार भाई नरेंद्र मोदी से इतना जलते क्यों हैं? ये आखिर बीजेपी का जो कैडर वोटर था, उसी समय एक लकीर खींचा उनके दिमाग में कि नीतीश अलग आदमी है। और फिर से जो इसी समय नीतीश कुमार ने ये दिखाया कि नरेंद्र मोदी के विरोधी हैं वो, तो ये जो उनका लिया गया फैसला था, ये गलत फैसला था। आपको भाई मदद है, वहाँ की जनता ने दिया है, नरेंद्र मोदी तो सरकार के अंग है ना, वो तो पैसा दिया, उन्होंने वापस किया, ये बहुत बड़ा गलती था इनका, इनको नहीं करना चाहिए था। और यही वापसी जो है आगे उनसे और सारा पॉलिटिकल ब्लंडर करवाई, ये शुरुआत था उसका। यहाँ से नींव डली थी गलती होने की। तीसरी उनकी गलती थी विशेष राज्य का मांग। जब वो नहीं कर सकते तो उन्होंने क्यों किया? 2009 में उन्होंने मांग की थी और तब मांग की थी जब वो सत्ता में नहीं। देखिए, नीतीश कुमार जो विशेष राज्य की मांग जो है वो काफ़ी जोर शोर से उठाए। 2009 में उन्होंने गांधी मैदान में एक रैली भी किया था, बहुत सारा भीड़ आया था, और उन्होंने कहा कि बिहार में वैसी संभावनाएं कम है जिससे हम विकसित राज्य बना पाएँ, इसे फंड की ज़रूरत है। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य का बात रहा कि नीतीश कुमार इस मांग को उसी समय ज़्यादा उठाएं जब केंद्र में इनकी विरोधी सरकार हुआ करती थी। अभी देखिए, आप 2017 से लेकर 20 तक नीतीश कुमार ने एक बार विशेष राज्य का मांग का नहीं किया है, जबकि दोनों जगह एक ही सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। तो जनता के बीच में एक क्लियर कट मैसेज चला गया कि नीतीश कुमार का विशेष राज्य का जो मांग है वो पॉलिटिकल स्टंट है, न कि बिहार के विकास के लिए जुड़ा हुआ। अगर ऐसा रहता का कमिटमेंट तो आप जो है 2017 से लेकर 20 तक आप पूरा करवा सकते अभी तो उनके जुबान पर विशेष राज्य का नाम भी नहीं है। वही तो सबसे बड़ी बात, जिसे ये बिहारी अस्मिता से जुड़े हुए थे। 1 करोड़ का सिग्नेचर अभियान इन्होंने चलाया, राष्ट्रपति के पास भेजा। तो भाई स्वाभाविक है, आप कहते हैं डबल इंजन की सरकार है केंद्र की और बिहार की, बिहार ज़्यादा विकास करेगा। ऐसी परिस्थितियां हैं, आपने अपने मैनिफेस्टो से इसे हटाया भी नहीं है, तो आप सरकार भी बन गया। तो पिछली बार भी, अभी भी एक बार भी चर्चा नहीं हुआ, 4 महीने सरकार बने हुए गए, लेकिन इसका कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। तो बिहार में ये जो फैसला था नीतीश कुमार का, इसे लोगों ने समझ लिया कि पॉलिटिकल स्टंट है, इनको बिहार के विशेष अधिकार से कोई मतलब नहीं है। ये इनका एक राजनीति करने का तरीका है कि केंद्र में जब विरोध की सरकार रहे तो उससे एक डिमांड करना है, अपनी जो है उपस्थिति दर्ज कराना है। ये इनका एक अथी रहा, जो कि ये ब्लंडर रहा एक तरह से। चौथा ब्लंडर आप ही बताएंगे आदेश जी, चौथा ब्लंडर क्या रहा था नीतीश कुमार का? देखिए, चौथा ब्लंडर रहा था जून 2013 में 17 साल पुराना बीजेपी से संबंध तोड़ना। और जो विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि यहीं से नीतीश कुमार वास्तविक रूप से गलतियां करना शुरू कर दी हैं। इससे पहले था कि वो इनडायरेक्टली गलती था, लेकिन ये ऐसा गलती था जो कि नीतीश कुमार के पॉलिटिकल कैरियर को भी प्रभावित किया। इसने 17 साल पुराना गठबंधन आपने तोड़ लिया कि नरेंद्र मोदी हो सकते हैं उम्मीदवार, अभी तक उस समय तक घोषणा नहीं किया गया था। और यही गलती उनका जो ऐसा था जिसके चलते वो आज तक गलतियां करते जा रहे हैं। कहा था ना कि आप जब शुरू में ही एक शर्ट का बटन गलत लगा लीजिए तो बाकी सब गलत लगेगा, वही हुआ नीतीश कुमार के साथ। इन्हें 2013 में इन्होंने केवल संभावनाओं पे उनसे संबंध तोड़ लिया। अगर इनको प्रॉब्लम, इनको लिए सबसे सही था कि ये चुनाव में उनके साथ जाते। अगर जनता को पसंद नहीं है, जनता उन्हें बाहर कर देती, लेकिन हुआ उल्टा। 2014 में जनता, उस वक्त नीतीश कुमार की छवि काफी अच्छी थी, बहुत ही मजबूत नेता के रूप में उनकी गिनती होती थी, और एक उन्हें नरेंद्र मोदी के बराबरी में देखा जाता था। तो ऐसे में जरूरत थी नीतीश कुमार की मोदी बीजेपी को नहीं छोड़ने की। अगर आप चुनाव में जाते, जनता अस्वीकार कर देती, तो आपके पास रहता कि भाई जनता स्वीकार की है इसलिए हम नहीं रह सकते हैं, इनको आगे ना रखा जाए। लेकिन जब जनता स्वीकार कर लेती है, देखिए ये नेता लोग ये हैं जो बोलते हैं कि जनता ही मालिक है, तो पहले आप जनता के पास तो जाने दें पहले आप, क्योंकि आपने उसका ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी से समझा, आज नरेंद्र मोदी के साथ ही हैं ये, तो आखिर जनता ने चुना है, तो ये इनको 2014 तक टालना चाहिए था। लेकिन उन्होंने ऐसी गलती की जिसके कारण नीतीश कुमार और भी सारी गलतियां करते गए, जो कि वास्तविक रूप से उन्हें जो है जितना उन्होंने अपना चेहरा बनाया था बिहार में, सबको धूमिल कर दिया। उनका पांचवा ब्लंडर था लालू प्रसाद यादव से मिलना। 2014 में उन्होंने लालू प्रसाद यादव के साथ अपना हाथ बढ़ाया और दोनों साथ में आ गए। देखिए, लालू यादव के साथ मिलना एक बहुत बड़ा घटना था बिहार में, क्योंकि नीतीश कुमार 1994 से लगातार
जो लालू यादव को पानी पी पी कर कोसते थे, जंगल राज कहते थे, 2005 में बिहार की जनता जो है नीतीश कुमार के इसी नारे पे कि अब विकास होगा, जंगल राज खत्म होगा, उन्हें वोट दिया था। और नीतीश कुमार का एक बहुत बड़ा वर्ग जो था वो वोटर था, जो कि लालू यादव के शासन से नफरत करता था। लेकिन 2014 में जैसे ही नीतीश कुमार लालू यादव से मिले, वो वोटर इनसे नाराज हो गया, उनको धक्का लगा एक तरह से कि हमने नीतीश कुमार पर कितना विश्वास किया, लेकिन ये जो है पलट कर फिर लालू यादव के पास चलेगा। आप ही सोचिए ना, जिसको आप गालियां दे दे के आप मुख्यमंत्री बनते हैं और उसके उन्हीं के पास चले जाते हैं। देखिए, इस नीतीश कुमार के पास अपनी गलती सुधारने का यहीं पर एक मौका था। वो 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद फिर से बीजेपी में जा सकते थे। उनके पास सबसे बड़ा बात कहने को था कि जब जनता ने स्वीकार कर लिया तो हम कौन होते हैं मना करने वाले। वो फिर से गठबंधन में आ सकते थे, लेकिन उन्होंने इसे अपना पर्सनल ईगो बना लिया और लालू यादव से मिल गए। राजनीति में पर्सनल ईगो नहीं चलता है। राजनीति में देखा जाता है कि जैसा सिचुएशन हो उसी के हिसाब से आपने लालू के खिलाफ राजनीति की थी, आपको लालू के खिलाफ ही रहना था आपको, लेकिन आप उनसे मिल गए और बातों पर आपकी जो क्रेडिबिलिटी थी बिहार में, विश्वसनीयता थी, वो बदल गई। लोग आपको आम पॉलिटिशियन समझने लगे, जो कि मौका के हिसाब से किसी के पास भी जा सकता है। तो ये इनका पांचवा बहुत बड़ा ब्लंडर था। ये 2016 में इन्होंने शराबबंदी की थी और ये वन ऑफ द मोस्ट ब्लंडर में शामिल करना चाहेंगे हम, और था ये ब्लंडर, क्योंकि अब देख लीजिए ना, 2021 चल रहा है, 5 सालों तक शराबबंदी करते 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 होली बीती है। होली में जो हमने नज़ारा देखा है, शराब पीकर जो लोग घुलट रहे इधर से उधर, यहाँ एक्सीडेंट्स वहाँ एक्सीडेंट्स, कहाँ है शराबबंदी? जब आप शराबबंदी का इम्प्लीमेंटेशन का ठीक से नहीं कर सकते तो आप कैसे शराबबंदी कर सकते? इंस्टेंट डिसीजन था वो नीतीश कुमार का कि शराबबंदी कर देना है, महिलाओं को अपनी तरफ खींचना है। एक तरह से हम समझ सकते हैं कि आपने महिलाओं के लिए ये किया कि जो डोमेस्टिक वायलेंस या फिर जो भी वायलेंस होता है महिलाओं के साथ वो ना हो, इसके लिए किया। एक पॉइंट इनका सही था, लेकिन आपको इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए कि आप कैसे इम्प्लीमेंट करो कि वो शराबबंदी जो है वो जस्टिफाई हो पाए। शराबबंदी अभी तक जस्टिफाई नहीं हो पाया, 5 साल का वक्त लग गया, अब कब होगा जस्टिफाई? देखिए, शराबबंदी जो नीतीश कुमार का जो फैसला था वो हड़बड़ी में, आपने सही बताया कि हड़बड़ी में लिया गया फैसला था। और बिहार जैसे गरीब राज्य के लिए पूरी तरह से शराबबंदी करना ये ठीक भी नहीं है। कोई दूसरा राज्य, दिल्ली देख लीजिए, यूपी देख लीजिए, जो भी विकसित राज्य है वो बंद नहीं करता है। इनको जागरूकता फैलाना चाहिए था, इनको लिमिटेड जगह पर बेचना चाहिए था। बेचने का तरीका, क्योंकि एक तो राजस्व का घाटा है आपको, आपके पुलिस वाले जो हैं, जो आपका लॉ एंड ऑर्डर, जो नीतीश का यूएसपी होता था 2005 में, इन्होंने आने के बाद से बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का स्थिति जितना सुधारा था, अब यही नीतीश की पुलिस जो है वो शराबियों और शराब तस्करों के पीछे पड़ी। हमने एक वीडियो चलाया था कि कैसे शराब पीकर एएसआई थे, वो डांस कर रहे थे महिला के साथ। तो जब हमें ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा तो कैसे? तो वही हमारा कहना है कि जो पुलिस वाले हैं वो अपराधी से ज़्यादा अब शराब तस्कर और शराबियों के पीछे पड़े हुए हैं। कितने थाने हैं जहां पर कितने पुलिस वाले, अभी कुछ दिन पहले ही जब बजट सत्र में सुनील कुमार जो मद्य निषेध मंत्री हैं, उन्होंने बताया कि 60 या 65 जो थानेदार हैं, इनको 10 साल के लिए थानेदारी बंद कर दिया, क्योंकि ये शराब के तस्करी में संलिप्त थे, उनके साथ इनका साठगांठ था। तो आप समझ सकते हैं कि जो आपकी पुलिस जो बिहार में सुरक्षा के लिए लगी थी, वो शराब के पीछे लग गई। और इसके कारण क्या हुआ, बिहार में क्राइम कंट्रोल ज्यादा नहीं रहा, अब क्राइम ज्यादा। तो आपका जो एक विश्वसनीयता था कि नीतीश रहेंगे तो बिहार सुरक्षित है, वो आपकी पुलिस जो है उसमें असफल होने लगी। और ये आपका क्रेडिबिलिटी जो है, जो आपका सबसे बड़ा आधार स्तंभ था, वो ही आपका कमज़ोर हो गया। तो ये शराबबंदी जिसने आपने जिसे सामाजिक सुधार के लिए बनाया था, लेकिन इसे आपने पॉलिटिकली यूज़ किया, क्योंकि ये आपने जैसा नियम बनाया है इसके लिए, जैसे कठोर दंड का प्रावधान किया, ये समाज सुधार के लिए नहीं था, ये दिखाने के लिए ज़्यादा था कि हम जो है शराब में कभी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। एक और बात है, ये इम्प्लीमेंट भी बेचारे गरीबों पे होता है। हाँ। जो गरीब मतलब दिन भर काम करते, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, उन्हें ज़रूरत होती होगी, मैं उसका वो नहीं कह रही, लेकिन इम्प्लीमेंट भी उन्हीं पे होता है। उन्हीं को पकड़ के ले जाएंगे और उनकी ज़िंदगी खत्म, उनके परिवार को छोड़ के उनकी ज़िंदगी खत्म कर दी जाएगी। देखिए ना कि देखिए, कुछ दंड ऐसे होते हैं जिसके लिए सभी जगह सजाएं बहुत कड़ी होती है। जैसे आप किसी की हत्या करते हैं, दुनिया में कहीं जाइए तो उम्र कैद, फांसी, ये सब सजा होता है। लेकिन शराब आप यूपी जाइए पीजिए, कोई बात नहीं, झारखंड जाइए पीजिए, कोई बात नहीं, दिल्ली जाके पीजिए, कोई बात नहीं, और बिहार में इतना बड़ा दंड।
तो ये जो फांसी की सजा। हाँ, तो ये जो है लोगों को तर्कसंगत नहीं लगा, जो नहीं पीते हैं उन्हें भी तर्कसंगत नहीं लगा कि भाई एक शराब पीने के लिए आप इतना कड़े प्रावधान कैसे कर सकते हैं। सारी व्यवस्थाओं को उसमें आपने झोंक दिया, बावजूद इसके 5 साल बाद भी विधान परिषद में, विधानसभा में सर्वदलीय बैठक बुलाना पड़ता है शराबबंदी को लेकर स्पीकर का। तो ये पूरी तरह से फ्लॉप रहा और इसको राजनीतिकरण किया गया शराबबंदी का, और ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल ब्लंडर साबित हुआ नीतीश कुमार का। और इसी कारण उन पर थूथू होती है, उनका जो है काफ़ी विरोध होता है और एक मजाक में लिया जाता है शराबबंदी के नीतीश कुमार को, और उनकी विश्वसनीयता जो है शराबबंदी से काफ़ी घटी है क्योंकि इसका पालन नहीं होता है। शराबबंदी की वजह से हमारे स्टेट में जो भी रेवेन्यू था वो भी रेवेन्यू कहीं और बढ़ जा रहा है। झारखंड, यूपी, जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं वहाँ बढ़ जा रहा है। तो अब ये एक ब्लंडर था, बहुत बड़ा ब्लंडर था। नेक्स्ट ब्लंडर है उनकी बीजेपी में वापसी। 2017 में उन्होंने बीजेपी में वापसी की, बीजेपी के साथ उन्होंने हाथ मिलाया। तो नेक्स्ट ब्लंडर तो ये, देखिए, रातों रात चले गए, कुछ घंटों में जो है ये विश्वास भी नहीं हुआ। तेजस्वी, इसमें जोक भी चलता था कि तेजस्वी यादव न इस्तीफा दिए न कुछ, और नीतीश कुमार फिर सीएम भी बन गया, वो डिप्टी सीएम भी नहीं गया। देखिए, इसमें हुआ क्या था कि 2014 में मिले थे लालू यादव से, 17 में चले गए बीजेपी में। यही नीतीश कुमार फरवरी मार्च में बोलते हैं कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी में नहीं मिलेंगे। जो आरएसएस जो है वो जहर है देश के लिए, लेकिन घंटे 2 घंटे में त्यागपत्र देते हैं और बीजेपी का हाथ थाम लेते हैं। तो ये तो साबित कर दिया नीतीश कुमार के बारे में, पॉलिटिकल जो लोगों के बीच में मैसेज गया कि नीतीश कुमार जो है ये कभी भी कहीं भी जा सकते हैं। जैसे उन्होंने लालू यादव के लिए बोला था उन्हीं के पास चले गए, फिर उन्होंने बीजेपी के लिए बोला, उन्हीं के साथ हाथ मिला। तो ये रहा कि नीतीश की विश्वसनीयता एकदम घट गई कि वो कुर्सी के लिए जो है वो किसी के पास भी जा सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो कि एक महागठबंधन को लेके जो विश्वास बना था और नीतीश कुमार उसके सर्वमान्य नेता बने हुए थे, उनको बहुत बड़ा झटका लगा और आम लोगों को भी झटका लगा, क्योंकि एक तरह से जनादेश की चोरी थी ये। 2015 में बीजेपी को बिहार की सत्ता से दूर करने के लिए बिहार की जनता ने वोट किया था और आप उसी की सहायता से आप चले आते हैं। नीतीश कुमार हमेशा बात करते हैं कि जनता की राय, लेकिन जब भी वो अपना फैसला लिए हैं वो सिर्फ अपना सुने हैं, वो रातों रात फैसला उन्होंने लिया है। तो ये जो है ये नीतीश कुमार के लिए बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ कि जिससे नीतीश कुमार जो है उन्हें तेजस्वी यादव पलटू नाम दे दिए, क्योंकि ऐसा वो किए कभी लालू में कभी मोदी में, ऐसा वो करते रहे। तो विश्वसनीयता उनकी घटी 2000। कभी सुशासन कहे जाने वाले आज कुशासन उन्हें नाम दिया जाता है। तो ऐसे नाम जब उन्हें उनके बारे में सुनने को मिलता है तब उनकी बैकग्राउंड की याद आती है कि कैसे थे वो और कैसे हो गए हैं, क्या से क्या हो गए हैं देखते देखते। अगला ब्लंडर, चिराग पासवान को 2020 विधानसभा चुनाव में अंडर एस्टिमेट करना, यानी कि उन्हें अनदेखा करना, ये उनका एक और ब्लंडर जो रीसेंट उन्होंने। देखिए, 2020 के चुनाव में जो चिराग पासवान हैं उनको इन्होंने एकदम बाइकआउट कर दिया, समझा कि कोई इशू ही नहीं है बिहार में। ये सबसे बड़ी गलती रही और ये खुद बाद में सकारे कि चुनाव के दौरान ही ये बात ये समझ गए थे कि हमारे साथ जो है कुछ गलत हो रहा है। उन्होंने क्लियर कहा भी इसको लेकर कि हमारे साथ गलत हो रहा है, और यही कारण है कि चिराग पासवान जो है बीजेपी के खिलाफ एक भी अपना उम्मीदवार नहीं उतारते हैं, और और जदयू जहां से खड़ा होती है वहां पर अपने उम्मीदवार उतारते हैं, और वैसे लोगों को उतारते हैं जिनको बीजेपी ने टिकट नहीं दिया या उनका सीट जो है वो जदयू कोटा में चला गया। तेजस्वी यादव जो है वो माफ़ कीजिएगा, चिराग पासवान जो है 43 जगह पे हराने का काम किए हैं। अगर वहां पर 43 जगहों पर अगर चिराग पासवान के उम्मीदवार खड़ा नहीं होते तो नीतीश कुमार 80 बड़े भाई के रूप में रहते, और इन्हीं के कारण वो 70 सीट से 43 तीसरे नंबर की पार्टी बन गए। और एक तरह से कहें तो भले चिराग पासवान ने 1 सीट जीता, लेकिन नीतीश कुमार का लगभग 50 सीटों के पास उन्होंने सारा वोट जो है वो बांट दिया। आधा एलजेपी हो गया और आधा जेडीयू हो गया। जेडीयू के पास कम सीटें आई, इसी वजह से आई क्योंकि वोट्स कम हो गई, फिर बीजेपी वहां जीत गई। जबकि ऐसे में चाहिए था, देखिए राजनीति जो है, राजनीति में सबको साथ लेके चला जाता है। इनको चाहिए था कि किसी भी तरह जो चिराग पासवान जो हैं उनको अपने साथ रखना चाहिए था, या साथ नहीं भी रखते तो उनके खिलाफ इस तरह रवैया नहीं अपनाना चाहिए था। कोई इशू नहीं है, जैसे रामविलास पासवान जी का ही जब शव आया बिहार में, पार्थिव शव आया, तो उसके साथ चिराग पासवान ने आरोप लगाया कि दुर्व्यवहार किया गया,
उन्होंने एक बार भी फ़ोन करके ये नहीं बताया, चाहे उनको दिलासा नहीं दिलाया, तो एक मैसेज गया इनके खिलाफ और एक सहानुभूति जो है चिराग पासवान के साथ गई। भले वो सीट नहीं बन पाया, लेकिन जदयू के लिए वो हार का कारण बन गया। तो ये सबसे बड़ा गलती था कि रामविलास इतने बड़े नेता जो कि बिहार में 2005 में वो बने हुए थे, वो किंग मेकर बने हुए थे और बिहार में उनकी बहुत अच्छी खासी वोट बैंक है, उसको इस तरह उपेंद्र कुशवाहा की तरह इन्होंने अंडर एस्टिमेट कर दिया और इसका बहुत बड़ा परिणाम भुगतना पड़ा कि नीतीश कुमार 43 सीटों पर आ गए, तीसरे नंबर की पार्टी उनकी पार्टी बन गई। एक वक्त पे पहले नंबर की पार्टी बनने वाले आज तीसरी नंबर की पार्टी पे हैं। आखिरी दो ब्लंडर जो उन्होंने किया है वो हम आपको बताएंगे। तो नौवा जो ब्लंडर उन्होंने किया है वो है राजद के साथ संबंध बहुत ही नीचे लेवल तक गिरा लेना। देखिए, राजद के साथ जो है नीतीश कुमार हमेशा ऑप्शन खोल के रखते हैं और राजनीति में ऑप्शन खोल के रखना भी चाहिए। राजद के साथ जैसा कि आप हम देख ले कि 2017 में जैसा हुआ, लालू यादव पर किस तरह के आरोप लगाए गए, जेल में भी गए, अभी भी उनके प्रवक्ता और नीतीश कुमार खुद विधानसभा में भी बहुत सारे ऐसा बात बोलते हैं, चुनाव में भी वो गए तो 15 साल में गए। चलिए पारिवारिक टोन भी हाँ, फिर से उनकी जो पतोहू है तेज प्रताप यादव की जो वाइफ है उनको भी वो इलेक्शन के मंच पर लाते हैं, परिवार पर अटैक करते हैं। चलिए ये भी चलेगा, लेकिन 23 मार्च को जो हुआ, सड़क पर कार्यकर्ताओं को मारा गया और विधानसभा में पहली बार पुलिस को उतारा गया, कितने विधायकों के साथ बदसलूकी की गई, मारपीट किया गया, ऐसा संबंध उन्होंने बना लिया है कि अब नीतीश कुमार चाह कर भी तेजस्वी यादव या आरजेडी के साथ गठबंधन नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा वो करेंगे तो आरजेडी को इससे नुकसान होगा और आरजेडी कभी भी वैसे सिचुएशन में दोनों आ गए हैं कि चाह के भी नहीं मिल सकते हैं। अगर दोनों मिल भी गए तो इनके वोटर नाराज हो जाएंगे। ऐसी दुश्मनी, कहा जाता ना कि आप किसी से दुश्मनी करें तो इतना ना कर ले कि बाद में नजरें मिलाने से भी आपको अफसोस हो। उस लेवल पर ये चले गए हैं कि किसी भी तरफ दोनों जो दल हैं उनके बीच में इतने संबंध खराब हैं कि अब कोई गुंजाइश नहीं बची। अब नीतीश कुमार के पास ऑप्शन लिमिटेड हो गए हैं। अब ये बीजेपी के पूरी तरह कंट्रोल में आ गए हैं, क्योंकि बीजेपी अब इनको जैसे चाहेगी तैसे ना चाहेगी। अगर यहाँ से अगर ये पलटी मारने का सोचते हैं तो इनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। तो नीतीश कुमार जो है अब बंद के रह गए हैं। और कभी भी राजनीति में कहा जाता है कि ऑप्शन खोल के रखा जाता है, किसी से भी इतना दुश्मनी नहीं किया जाता है कि उससे आप फिर बाद में मिल ना सके। लेकिन अब जो सिचुएशन है बिहार में, नीतीश कुमार ने अपने ऑप्शन बंद कर लिए हैं और ये पॉलिटिकल इनका बहुत बड़ा ब्लंडर है, क्योंकि बाद में अगर स्थितियां गड़बड़ होती है तो ये फिर इसको फिर से अंडू नहीं कर सकते हैं। नीतीश कुमार की आखिरी गलती, वो 10वां ब्लंडर, पॉलिटिकल ब्लंडर जो उन्होंने किया है, वो सिद्धांतों पर रहने वाले मुख्यमंत्री आज सिद्धांतों को भूल चुके हैं। मतलब सिद्धांतों से समझौता कर चुके हैं सत्ता की लालच में। देखिए, नीतीश कुमार का जो छवि बन गया है बिहार में, कुर्सी कुमार का, आम भाषा में लोग कहते हैं कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सबसे पहली बात देखिए, 2013 में वो संबंध तोड़ते हैं बीजेपी से, लालू यादव से मिल जाते हैं। 15 में पानी पी के गाली देते हैं नरेंद्र मोदी को डीएनए के सवाल पे। 17 में बोलते हैं कि जब मिट्टी में मिल जाएंगे, आरएसएस जहर है, ये सब कुछ देते हैं। फिर मिल जाते हैं, रातों रात मिल जाते हैं बीजेपी में जाके एकाएक। फिर से आपको बता दें कि नीतीश कुमार 2020 के ही चुनाव में देखिए, उन्होंने धमदाहा में लेसी सिंह के प्रचार के समय में कहा था कि चुनाव का आखिरी दिन है और मेरा अंतिम चुनाव है। लेकिन जैसे जीते उसके बाद इन्होंने बात से मुकर गए वो। कि मैंने ऐसा कहा? हाँ, मैंने ऐसा कहाँ बोला था। फिर से नीतीश कुमार जो सिद्धांत है इनका, यूएसपी जो है, जब से अपराध को लेकर ही लगातार एनसीआरबी का डाटा आ रहा है, लोग देख रहे हैं कि अपराध बढ़ते जा रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहा है बिहार में, शराबबंदी नहीं है, धांधली है, परीक्षाओं में क्वेश्चन आउट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो जो सिद्धांत की बात नीतीश कुमार कहते हैं अब लोगों को मजाक लगने लगता है। अब कभी भी देखिए, राजनीतिक दल जो है भले कितना भी अपना काम करे लेकिन अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करती है, और समझौता करती है तो वो बर्बाद हो जाती है। आप बिहार में ही देख ले, राजद जो है उनका है कि वो बीजेपी के एंटी पार्टी है। आज तक कुछ भी हुआ है उन्होंने कभी भी बीजेपी का हाथ नहीं थामा है। जबकि ऐसा तेजस्वी यादव भी कहते हैं कि अगर वो बीजेपी से मिल जाते तो राजा हरिश्चंद्र लालू जी हो जाते। तो लेकिन फिर भी लालू यादव जेल में हैं, यातना झेल रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने हाथ नहीं मिलाया। लेकिन नीतीश कुमार जो है अपने कुर्सी के लिए, अपनी सत्ता के लिए वो सारे समझौते किए जो कि राजनीति में नहीं करना चाहिए, उसे ब्लंडर माना जाता है और वो आपको धीरे धीरे पतन की तरफ ले जाता है। और यही कारण है कि नीतीश कुमार इतने समझौते करने के बाद भी मुख्यमंत्री तो हैं
लेकिन जो इंडियन एक्सप्रेस का जो सर्वे आया है उसमें साफ कह रहा है कि ये कमजोर होते जा रहे हैं। 80 ये बहुत बड़ा गैप। कमजोर होते जा रहे हैं और लोग भी बोल रहे हैं। हमने भी पहले कह दिया है कि नीतीश कुमार 7 बार मुख्यमंत्री बने, सबसे कमजोर मुख्यमंत्री इसी बार बने हैं। सारे लोग भी बोल रहे हैं और इनके फैसलों और इनके विधानसभा में जिस तरह ही गुस्सा हो जा रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हैं, उससे जाहिर भी हो रहा है कि ये कमजोर हो गए हैं। तो सिद्धांतों के साथ समझौता करना जो है वो भले ही आपको क्षणिक लाभ दे दे, लेकिन उसके दूरगामी प्रभाव जो है आपके लिए पतन की ओर ही अग्रसर करते हैं। तो ये 10 ब्लंडर हैं जो कि नीतीश कुमार ने अपने 15 साल के दौरान लिया है और ये फैसले जो हैं आज उन पर भारी पड़ रहे हैं। तो हमने आपको बताया कि नीतीश कुमार के वो 10 पॉलिटिकल ब्लंडर जिसकी वजह से आज उन्होंने अपनी लोकप्रियता खो दी है। उन्होंने एक तरह से कहूँ तो जनता के बीच में जो रिस्पेक्ट उनके लिए था वो कहीं ना कहीं अब घटते जा रही है। और एक वक्त पे कहाँ वो मुख्य प्रधानमंत्री का चेहरा होते थे, आज ऐसा देखने को आ रहा है कि आने वाले दिनों में अब वो मुख्यमंत्री का चेहरा भी नहीं बन पाएगा। कोई लगे कि उनका पॉलिटिकल ब्लंडर कोई और कमेंट करके बताएं, कमेंट जरूर करें और ज़रूर बताएं कि इसके अलावा भी कौन ऐसा बड़ा उनके द्वारा लिया गया फैसला था, कदम था जो कि ब्लंडर का रूप धारण किया। हमें 10 लगा, हमने आपके साथ शेयर किया। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। लगातार ऐसे ही और भी वीडियोस अगर आपको देखने हैं तो न्यूज़ पीआर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन जाए कि सबसे पहले आप उस खबर को देख सकें। धन्यवाद। धन्यवाद।